अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मेरे प्यारे दोस्तों, शोहर की मोहब्बत हासिल करना हर औरत का ख्वाब होता है और अगर उसे ये ख्वाब मिल जाए तो फिर उसके बाद उस औरत की ज़िंदगी के तमाम मसाइल भी रफ्ता रफ्ता ख़त्म हो जाते हैं। आखिर कौन सी ऐसी खूबसूरत सूरा पाक है जिसको पढ़ने से औरत अपने शोहर की ज़िंदगी में अपना मकाम बुलंद बाला कर लेगी और उसकी मोहब्बत की असल हकदार और अब उसकी मोहब्बत की तमाम तर जो पल है उनसे फ़ायदा और सुकून हासिल कर सकेगी। दोस्तों, हम आपको बताएंगे, लेकिन आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें और इस वीडियो को एक लाइक कर दें। दोस्तों, सूरा यासीन की एक एक आयत कमाल है। दोस्तों, शोहर की मोहब्बत हासिल करने के लिए सूरा यासीन की आयत मुबारिका बहुत कमाल, बहुत मुजर्रब और बहुत ही मुस्तहब है। अगर शोहर अमल कर ले तो बीवी उसके ताबे हो जाएगी और अगर बीवी अमल कर ले तो शोहर उसके ताबे हो जाएगा। ये वजीफ़ा बहुत ही आसान है। अगर आप एक दूसरे की मोहब्बत हासिल करना चाहते हैं तो आप ही ये अमल शुरू करें। नतीजा देखकर आप यकीनन हमें दुआओं में याद रखेंगे। प्यारे दोस्तों, पहले तो हम आपको ये बताते हैं कि मियाँ बीवी की मोहब्बत दुनिया की वो मोहब्बत है जो निहायत पाकीज़ा, निहायत खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त होती है। अक्सर मसाइल जो आते हैं वो मिसाल के तौर पर अगर बीवी के हवाले से अगर बात की जाए तो बीवी के लिए जो शोहर की लापरवाही, बदमिजाजी और नफ़रत की वजह से डिप्रेशन, जिस्मानी थकावट, कमर दर्द, जोड़ों में दर्द, हाथ दर्द, ब्लड प्रेशर, दिमाग पर बोझ, बात बात पर गुस्सा और दीगर रूहानी और नफसियाती अमराज होती है, उनकी वजह से शोहर की उसकी तरफ से बहुत ज़्यादा लापरवाही होती है। आपको एक बीवी का एक किस्सा भी बताते जाते हैं, फिर उसके बाद हम वजीफ़े के जानिब आएंगे। नाजरीन, एक ऐसी बीवी का वाक़या आपको बताने जा रहे हैं जिस शोहर की लापरवाही ने कई किस्म के नफसियाती बीमारियों में मुलव्वज़ कर रखा था। हुआ यह कि उसका कहना था कि शादी के 3 साल तक मेरे शोहर मुझसे इंतहाई मोहब्बत की और इज़्ज़त की, जिसका मैं शायद तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। लेकिन 3 साल बाद अचानक मेरे शोहर के रवैये में अचानक तब्दीली आने लगी। मामूली बातों पर डांटना शुरू कर देते, मायके जाने से मना कर देते, बात बात पर गुस्सा करते और मुझ में से कमियां निकालना शुरू करते। रात को अगर देर से घर आते हैं, बच्चों को नज़रअंदाज करते, खर्चा ना देते, फ़ोन पर घंटों दूसरों से बातें करते। मुझ पर तो जैसे गम का पहाड़ टूट पड़ा। शोहर का यह रवैया मेरी बर्दाश्त से बाहर था। इतनी मोहब्बत करने वाला शोहर अचानक से इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो गया? तो नाजरीन, वो औरत ये कहती है कि मैंने ये कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ कभी ऐसा होगा। शोहर की लापरवाही और नफ़रत की वजह से मेरी तबीयत मुसलसल ख़राब रहने लगी। कभी मुझे महसूस होता कि मेरा दिमाग सुन्न हो गया है, कभी कंधों पर बोझ महसूस होता, घर के तमाम जो काम हैं उनमें भी मेरा दिल नहीं लगता। मुसलसल दर्द रहना और दवा खाने से मैं खूबसूरत होने के बावजूद बीमार और अपनी उम्र से बड़ी दिखाई देने लगी। शोहर की मुसलसल लापरवाही ने तो जैसे खुशियों के दरवाजे ही बंद कर दिए। अब मेरा बाज़ दुआओं के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इसलिए मैंने शोहर की मोहब्बत और तवज्जो को फिर से हासिल करने के लिए मुख्तलिफ़ वज़ाइफ और दुआएं करना शुरू कर दी। मगर जब भी मैं वज़ाइफ शुरू करती तो मुझे लगता कि शोहर का रवैया मज़ीद बिगड़ रहा है। खैर, मुझे किसी खातून, किसी आलिम के पास ले गई। उन्होंने कहा कि तुम्हारे शोहर पर काले जादू के असरात हैं। इस अमल की काट के लिए आप मुझे 5,000 रुपये देने होंगे। मैं गारंटी लेता हूँ ऐसा अमल पढ़ूंगा कि 3 दिनों में तुम्हारा शोहर तुम्हारे कदमों में होगा। उसने अमल की गारंटी तो दी, मगर मेरे जहन में शक था। मुझे पता नहीं कि वो आलिम नूरी इल्म के ज़रिए काट करता है या काले इल्म के ज़रिए। खैर, मैंने डरते घबराते 5,000 रुपये उसे दे दिए। इस अमल का नतीजा ये हुआ कि ज़रा सी बात पर मुझे बहुत मारा और तलाक देने की धमकी दी। सब कुछ उलट हो रहा था और मैंने बहुत ज़्यादा बेबसी का आलम देखा। वो कहती है कि मैंने जब हर तरफ से रास्ते बंद होते देखे तो मैं 2 नफल बराए हाजत अदा की और खुदा के सामने अपनी फ़रियाद पेश की। या अल्लाह, जो हर चीज़ का मालिक ही तू है, तो कोई इंसान मुझे कैसे गारंटी दे सकता है? नाजरीन, अल्लाह पाक तो हमारा मालिक है और वो उस औरत का, उस मर्द का भी मालिक था। इसलिए उसने कहा कि अल्लाह, तू खुद ही मुझे रास्ता दिखा कि मैं अपने शोहर की मोहब्बत को कैसे हासिल करूँ। अब उस खातून का कहना है कि उसके बाद मैं सो गई और अगले दिन जब मैं सुबह उठी कि मेरे दिल में ये ख्याल आया कि मैं इसमें आज़म तलाश करूँ। मेरे पास वज़ाइफ वाली किताब थी कि जिसमें एक हदीस मुबारिका लिखी थी कि जिस शख्स को इसमें आज़म तक रसाई हासिल हुई हो, गोया इस बात की अलामत है कि उसकी मुराद पूरी हुई। अब मुझे समझ आ रही थी कि मेरी दुआ मेरे खुदा तक पहुंच चुकी है, इसीलिए वो मुझे इस वसीले तक पहुंचाना चाहता है जिसकी बदौलत मुझे मेरे शोहर की मोहब्बत वापस मिलेगी। शायद ये सब इसलिए था कि मैं किसी का बुरा नहीं चाहती थी, या शायद मैंने कभी किसी गुनाह में मुब्तला होकर अपने रब को नाराज़ नहीं किया था। खैर, जो भी था, मगर अब मेरी दिल कह रहा था
کہ میری دعا جلد قبول ہونے والی ہے، اس لیے میں نے اپنے نام کے مطابق اسم اعظم کی تلاش شروع کر دی۔ جو واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے یہ وہ اس خاتون نے خود بیان کیا تھا۔ یہ واقعہ ہم یہاں پر اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ شوہر کی محبت کو جائز طریقے سے پانا چاہتی ہو وہ یہ وظیفہ ضرور کرے۔ ناظرین، وہ کہتی ہے کہ جب میں نے نماز وغیرہ پڑھنا شروع کی تو نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد جو ہے وہ روزانہ نقش کی تلاوت کرتی۔ وہ کہتی ہے کہ تلاوت کرنی اور اس نقش اور اسم اعظم کی برکت سے 21 دن کے اندر اس کے شوہر کے دل میں محبت کے یہ ایسے جذبات پیدا ہو گئے کہ وہ دوبارہ سے اپنی بیوی سے پیار کرنے لگا۔ لیکن ناظرین، جو بات ہم آپ کو بتانے والے ہیں وہ بھی اسے سے ایک سٹیپ اوپر کی بات ہے، یعنی جو وظیفہ اس عورت نے کیا، اسم اعظم کا نقش اس کو گلے میں ڈال لیا اور اس کے ساتھ ساتھ تلاوت کلام پاک کی، تو اب تلاوت قرآن پاک میں سورہ یاسین کو ایک بہت بڑا مرتبہ حاصل ہے اور اس سورہ کے ذریعے آپ کے دل کی تمام جائز حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ سورہ یاسین کا آپ کس طریقے سے وظیفہ کریں گے، اس کو کس طریقے سے پڑھیں گے، یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ بڑا آسان ہے اور اس طریقے کو اپناتے ہوئے انشاءاللہ آپ جو بھی آپ کے مسئلے مسائل کے آپ شکار ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ دور ہو جائیں گے۔ ناظرین، پڑھنا اس کو کیسے ہے؟ سب سے پہلے تو آپ نے وضو بنا لینا ہے اور آپ کو اول اور آخر میں درود پاک پڑھنا ہے، اور یہ عمل آپ نے دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ صبح کے وقت پڑھیں، شام کے وقت پڑھیں وغیرہ وغیرہ، آپ جب چاہے اسے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ پہلے 11 مرتبہ اول آخر میں درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود پاک آپ کو یاد ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ یاسین کے ہر مبین پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر 450 بار پڑھنا ہے۔ 450 بار، میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ طاق نمبروں میں یعنی 3 دفعہ یا 11 دفعہ آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے سورہ یاسین شروع کرنی ہے۔ جہاں جہاں سورہ یاسین میں مبین آتا ہے، آیت ختم ہونے پر اکثر یہ آتا ہے مبین، تو ہر مبین پر آپ نے 450 مرتبہ حسبن اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر یہ آپ نے پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ آپ نے 7 دن لگاتار کرنا ہے۔ 7 دن لگاتار یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے۔ سورہ یاسین اس کے ہر مبین پر حسبن اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ یقین جانیے یہ عمل یوں ثابت ہوگا کہ آپ کو درپیش مسئلہ جو ہے وہ یوں چھٹ سے دور ہوگا اور آپ خود حیران ہو جائیں گے، اور آپ اس ویڈیو کو ڈھونڈتے ہوئے آئیں گے اور کمنٹ میں اپنا حال ہمیں ضرور بتائیں گے۔ یقین مانیے، اگر آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہے، میں جانتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی، پیارے دوستو اس ویڈیو کو اس بہن تک ضرور پہنچانا جو بہن اپنے شوہر کی محبت پانا چاہتی ہے۔ تو پیارے دوستو یہ کام میں آپ کے حوالے چھوڑتا ہوں، آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتا ہوں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔